जैसा कि आप काफी दिनों से देख रहे हैं कि 21, 22, 23 को कृषि मेले का जो जिला प्रशासन के सहयोग से आयोजन हो रहा है, उसके बारे में लगातार चर्चा, प्रचार प्रसार कई दिनों से चल रहा है। साथियों, जैसा आप सभी जानते हैं, आप में से अधिकांश किसान पुत्र हैं कि इस समय हमारे यहाँ पर बार बार फसलों को रिपीट करने से कुछ पानी देखते जा रहे हैं कि दिनों दिन सिंचाई की क्षेत्र ज्यादा होने से कम होता जा रहा है और किसान को उसके लिए जो उसका उचित मुनाफा है वो उसको मिल नहीं रहा है, क्योंकि खर्चे लगातार बढ़ते जा रहे हैं और खर्चे बढ़ने से मुनाफे की कमी आती जा रही है। उसके लिए किसान नवाचार करके कैसे समृद्ध बने, किस तरह से वो आगे बढ़े, उसके लिए जिला प्रशासन के सहयोग से इस मेले का आयोजन किया जा रहा है। इसमें हम लोगों ने लगभग पूरे देश भर से ऐसे 50 किसानों को, 50 से 100 किसानों को इनवाइट किया है जो छोटी जोत के अंदर बहुत अच्छा मुनाफा ले रहे हैं। कम पानी के अंदर कैसे अधिक उनका प्रोडक्ट मार्केट में आए, किस तरह से वो उसको आगे लाएं, उन सब के बारे में वो नवाचार किसान जो है बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। ऐसे आपको इस मेले के अंदर बहुत किसान मिलेंगे जो हमारे किसानों को प्रेरित करेंगे। उसके साथ साथ हम लोगों ने इस मेले के अंदर एक नया नवाचार और किया है। एमएसएमई के जो हमारे छोटे उद्योग है उनको भी हमने इनवाइट किया है कि हमारे क्षेत्र में अगर रोजगार को और तेजी से बढ़ाना है, जैसा आप सभी जानते हैं कि सरकारी संसाधन एक सीमित संसाधन है और कोई भी क्षेत्र बढ़ेगा तो वो निजी रोजगार के साधनों से बढ़ेगा। उसके लिए हम लोगों ने एमएसएमई में एक अच्छा उनके साथ में जिला उद्योग के साथ में मिलकर एक ऐसा मेला आयोजित कर रहे हैं जिससे हमारे लोगों को रोजगार के साथ में और उत्पादन करने में प्रेरणा मिलेगी। उसी के साथ साथ हमारे पास में पूरे राजस्थान से राजीविका से जुड़ी हुई ऐसी महिलाएं आ रही हैं जो हमारे क्षेत्र की महिलाओं को घर में उत्पादन कैसे करें उसके लिए प्रेरित करेगी। आपने पिछली बार भी देखा होगा कि लगभग 50 से ऐसी स्टॉलें लगी थी जो राजसमंद, उदयपुर, आसपास के पूरे क्षेत्र, पूरे राजस्थान से थी। जिस क्षेत्र में जो विशेषता है उनको उत्पादन को वो लेकर आती हैं और निश्चित रूप से उनकी आय तो बढ़ती बढ़ती है, हमारे जो महिलाएं हैं उनको भी उनसे जुड़ने का, कनेक्ट होने का और सीखने का बहुत अच्छा मौका मिलता है। वो भी पूरे राजस्थान भर से आ रही है। इसके साथ में जिला प्रशासन के सहयोग से, आदरणीय सीओ साहब के सहयोग से हमने एक बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव लिया है। वो ये है कि हमारे यहाँ पर कोई भी व्यापारी अभी तक निर्यात क्षेत्र से नहीं जुड़ा हुआ, और कुछ जुड़े भी हुए हैं तो खड़गावत साहब जैसे एक आधा ग्रुप जुड़ा हुआ है। और बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है हमारे पास में बातमाला के रूप में कि आज हमारे यहाँ से अगर माल जाए तो डायरेक्ट पोर्ट के ऊपर 10 घंटों के अंदर पहुंचता है। उसके लिए हम लोगों ने एक चैम्बर ऑफ कॉमर्स की डॉक्टर सुषमा है, उनको बुलाया है। वो 22 तारीख को 12 बजे हमारे जितने भी लघु व्यापारी हैं, छोटे व्यापारी हैं, या जो भी हनुमानगढ़ के अंदर आसपास क्षेत्र में राजस्थान, हरियाणा, पंजाब से जो प्रोडक्शन हो रहा है उनके लिए वो हमारे व्यापारियों को प्रेरित करेंगे कि भी आप लोग भी डायरेक्ट एक्सपोर्ट से जुड़े। इसलिए रखा गया इसको इस पेट में कि हमारे किसानों का माल ज्यादा से ज्यादा, अगर व्यापारी अच्छा विदेशों में बेचेंगे तो किसानों का माल ज्यादा से ज्यादा बिकेगा और अच्छे दामों पर बिकेगा। उसके लिए भी इस मेले के माध्यम से हमने एक एक्सपोर्ट समिट इनवाइट की है जिसमें अपने हनुमानगढ़ के सभी व्यापारी भाग लेंगे 22 तारीख को 12 बजे। उसके साथ साथ हमने एनिमल हस्बेंड्री के अंदर भी डॉक्टर साहब बैठी हैं, अभी यहाँ डॉक्टर आनंद भी बैठे हैं, एक ऐसा नवाचार करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं
कि सभी जानते हैं कि गांव में रूटीन के अंदर रूटीन का सीमन यूज होता है। अब वो किसान अच्छी नस्ल कैसे पैदा करे, उसके लिए सेक्स सीमन से लेकर आईवीएफ तकनीक तक उस मेले के अंदर कैसे उसका प्रयोग कर सकता है किसान, और कैसे अपने पशुधन से वो अपनी आय को बढ़ा सकता है, उसके लिए भी हमने एक छोटा सा प्रयास किया है। और उम्मीद करते हैं कि उससे भी किसान की आय बहुत अच्छी बढ़ेगी। उसके साथ साथ हम लोगों ने ऐसे बहुत से लोगों को आमंत्रित किया है जो किसानों को प्रेरित करेंगे। पूरे देश भर से, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट से ऐसे ऐसे साइंटिस्ट बुलाए हैं, और उनके ऐसे ऐसे रिसर्च बुलाई हैं, बताने के लिए बुलाई हैं। उनकी खुद की अलग से लगभग 25 स्टॉल्स तो पूरे देश भर के आए हुए अच्छे रिसर्च इंस्टीट्यूट की लगेगी, जिन्होंने किसानों के लिए अलग से कुछ रिसर्च किया है। और वो उससे किसान मोटिवेट भी होंगे कि भी किस तरह से हम कम खर्चे के अंदर या नई तकनीक के साथ में हम अपनी खेती कर सकते हैं। पूरे देश भर से साइंटिस्ट लेक्चर भी देंगे। लगभग हमने 20 लेक्चर रखे हैं, हालांकि उसमें देखते हैं 10 का मिलता है, 15 का रखता है, जो किसानों को बताएंगे कि किस तरह से रबी और खरीफ के सीजन के अंदर आप क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या आपके लिए उपयोगी और क्या क्या अनुपयोगी है। कहने का मतलब ये है कि एक मेले को ऐसा रूप देने का प्रयास किया गया है जिला प्रशासन के सहयोग से कि उससे कोई भी किसान जो भी आए वो मोटिवेट होके जाए, और हमारे अन्नदाता की जब आय बढ़ेगी तो निश्चित रूप से हम सब खुशहाल होंगे, देश खुशहाल होगा। उसी के साथ साथ हम लोगों ने एक सांस्कृतिक कार्यक्रम 21 तारीख को जब उद्घाटन के बाद में होगा 1 बजे से, मन्नत नूर, जैसा कि आप जानते हैं कि सभी एक अच्छी गायिका है, सभ्यचार गायिका है, वो गायन करेगी। और उसके बाद में अगले दिन 22 तारीख को राज मावर की प्रस्तुति होगी। उसके अलावा छोटे छोटे सांस्कृतिक कार्यक्रम हमारे ख्याली जी सारन के नेतृत्व में सब तरह के 2 दिन लगातार, होली का धमाल है चाहे और है, वो सब उसको मिलेंगे। और भी काफी कुछ है, लगभग 400 स्टॉल्स हैं, तो सबका विवरण देना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन एक ऐसा रूप देने का कोशिश की गई है उस मेले को कि जिससे आके हमारे अन्नदाता को कुछ ना कुछ सीखने को मिले। मैं चाहूंगा कि आपकी सशक्त कलम के माध्यम से, आपके डिजिटल प्रोग्राम के माध्यम से आप किसानों को ज्यादा से ज्यादा मोटिवेट करें, ताकि वो इस मेले से जुड़े, और जिला प्रशासन और श्री कुशाल दास विश्वविद्यालय द्वारा जो ये नवाचार किया जा रहा है उसको प्रोत्साहन मिले, ताकि आगे आने वाले समय में हम इसको और बेहतर ढंग से कर सकें। मैं इनिशिएट इसी एक अपने पारिवारिक डिस्कशन से कर रहा हूँ कि जहाँ डेजर्ट है वहाँ डेजर्ट फेस्टिवल है, और जहाँ एग्रीकल्चर है वहाँ एग्रीकल्चर का फेस्टिवल होना चाहिए और रेगुलर होना चाहिए। और इस लोगों की धान का कटोरा है हनुमानगढ़, और अगर अपन बात करें तो अपने मानते हैं कि सब अपना कल्चर ही एग्रीकल्चर है। तो उस लिहाज से क्योंकि विभाग भी है, सारे हैं अपने साथ, सारे स्टेक होल्डर्स है साथ में, तो मेरा रिक्वेस्ट ये है कि कोई अधिकारी बदलते रहते हैं, किसी न किसी रूप में कोई और आएगा जिम्मेदारी निभाने के लिए, लेकिन डेजर्ट फेस्टिवल है 1980 से चल रहा है, 1980 से, और जब वो शुरू हुआ तो छोटी छोटी एक्टिविटीज से हुआ, और वो एक्टिविटीज तूफान आया, आंधी आई, चुनाव आए, उनके बावजूद भी वो कंटिन्यूस रहा। तो मुद्दा ये नहीं कि अपन क्या कर रहे हैं, मुद्दा ये है कि ये कंटिन्यू रहना चाहिए। और हमारा विभाग भी इस बार बिल्कुल तैयार है, आपका एग्रीकल्चर का कॉलेज तैयार हो चुका है, बड़ा प्रीमाइस है, और वहीं पर इनका शोध केंद्र पहले से चल रहा है। तो आगे से कंटिन्यूस कृषि मेला हनुमानगढ़ में होगा ही होगा, और विभाग उसको कराएगा और हर साल कराएगा। टाइमिंग बाई एंड लार्ज ये फरवरी का फर्स्ट फोर्टनाइट, 1 फरवरी से 15 फरवरी के बीच में। यू एग्री विद दिस? तो हम इस बात में नहीं पढ़ रहे हैं कि अपन क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं,
एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज का एक स्टेब्लिश्ड और फेमस जो मेला है वो हनुमानगढ़ में होना चाहिए, और इट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड ऑल ओवर स्टेट की हमारा जिला जो है वो ये कर रहा है। ये नहीं कि अपन 5 साल में एक बार करें फिर 5 साल के लिए भूल जाएं। हमारा पूरा का पूरा जिले का फोकस इकोनॉमी और एक वे ऑफ लाइफ है, वो बाय एंड लार्ज एग्रीकल्चर के इर्द गिर्द ही है। ये धान का कटोरा तो हनुमानगढ़ है ही है। तो पहली बात तो मैं आपके संज्ञान में ये लाना चाहूंगा कि अपने यहाँ पर एग्रीकल्चर का एक बड़े कॉलेज की बिल्डिंग बाय एंड लार्ज तैयार हो चुकी है। उसके अंदर जो है छोटा मोटा इंफ्रा का वर्क अभी चल रहा है, जो हो सकता है कि साल 6 महीने वो भी कंप्लीट हो जाए। और नेक्स्ट टाइम आपको जब भी मिलेगा वो मेला उस परिमाइश में आयोजन होता हुआ मिलेगा। और वो मेरा रिक्वेस्ट, ये पदाधिकारी बैठे हैं है ना, हम उसका वो जो होमवर्क है वो भी हम इनसे रिक्वेस्ट करेंगे वो तैयार करके रखे, ताकि कंटिन्यूस मेला हनुमानगढ़ में वहां पर रहे और आप सभी के संज्ञान में रहे कि वो मेला इस अवधि के अंदर आयोजित होगा। सेकंड पॉइंट मैं आपसे ये निवेदन कर रहा था कि जो अपने मीडिया बंधु है, मैंने क्लोजली देखे हैं, मतलब मैं चूंकि जोधपुर भी रहा, जैसलमेर भी रहा और टोंक जयपुर के आसपास वहाँ एरिया में कोई भी एक्टिविटी है, उस एक्टिविटी में मीडिया बंधुओं का बहुत बड़ा रोल है। क्योंकि जब आप बड़े लेवल पे कोई प्रोग्राम करा रहे हैं तो मे बी उसके अंदर आपका 80% चीजें ठीक है ना, और 1-2% कोई चीजें की कमी पूर्ति वाली भी है ना। तो हर साल ये रहता है कि साहब अगली बार हम और अच्छा करेंगे है ना। तो मेन जो ये जो मेला है कृषि है, मतलब एग्रीटेक फेयर अन्नदाता को समर्पित मेला है। इसमें एग्रीकल्चर और पशुपालन इन दोनों चीजों पे मेन फोकस है। इसके अलावा जो है वो सपोर्ट के अंदर चाहे वो राजीविका चल रही है, एमएसएमई चल रहे हैं, थोड़ा बहुत म्यूजिक वाला भी चल रहा है ना, बाकी एंसिलरी एक्टिविटीज है वो इसके सपोर्ट में चल रही है। और मेन चूंकि अपने मेले का थीम ही एग्रो और एनिमल हस्बेंड्री है, तो उनके ऊपर दोनों विभागों ने, एग्रीकल्चर ने और पशुपालन ने पूरी टीमें लगा रखी है और पूरी एनर्जी लगा रखी है। तो बाकी चीजें तो अगर आप स्पेस और टाइम अलाउ कर रहा है तो मैं विभाग से डिटेल्स आपको बताएंगे। तो मेरा रिक्वेस्ट एक यही है कि मोटा मोटी जो भी मेला है वो मेला सभी का है, आमजन का है, पशुपालकों का है, किसानों का है। और ये मानना नहीं है कि ये सिर्फ एक सरकारी मेला है, ये पूरे के पूरे हनुमानगढ़ का एक रिफ्लेक्शन है। तो उसमें सभी जुड़े, डायरेक्टली इनडायरेक्टली यथासंभव जितना हो सके उसमें आप सहयोग प्रदान करें।